हेलो दोस्तों, मैं हूं सायन एंड आप सबको फिर से एक बार स्वागत नॉलेजोपीडिया टीम के तरफ से हम लोगों के चैनल पे। 10 अक्टूबर 2023 आरबीआई की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ऐप बीओबी वर्ल्ड को बैन किया जाता है। इस ऐप के थ्रू 362 लोगों के अकाउंट से 22 लाख का एक स्कैम हुआ है। सबसे मजेदार बात है कि जिन लोगों के अकाउंट से स्कैम हुआ है उन लोगों को किसी को भी बीओबी वर्ल्ड ऐप के बारे में पता ही नहीं था, जबकि बीओबी ऐप को 9 सितंबर 2021 इकोनॉमिक टाइम्स बीएफएसआई इनोवेशन अवार्ड मिलता है बेस्ट डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए। तो कैसे बीओबी वर्ल्ड के जरिए लोगों के अकाउंट से पैसा निकाला गया एंड कैसे इस बैंक के एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा किया जिससे पूरा देश शॉक्ड हो गया, एंड इन सभी चीज़ों को जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें। एंड वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इन सब चीज़ का शुरुआत होता है नवंबर 2021 में, जब बैंक ऑफ बड़ौदा खुद का एक ऐप लॉन्च करता है। इंडिया में जितने भी बैंक हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कस्टमर है एसबीआई के पास, अप्रॉक्स 50 करोड़ के आसपास, जिसके चलते एसबीआई पहला बैंक है जो अपना एक ऐप्स निकालता है योनो। एंड ये ऐप्स बहुत जल्दी फेमस हो जाता है। ये ऐप्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी एसबीआई को जनरेट करके देता है। एसबीआई को देख के सारे बैंक्स देन अपना अपना ऐप्स निकालना चालू किया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी किया, बट बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एसबीआई जैसा कस्टमर बेस नहीं था। इस ऐप का नाम था बीओबी वर्ल्ड। स्टार्टिंग में लोगों को इस ऐप्स के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, तो बैंक के तरफ से एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दिया गया कस्टमर को सब्सक्राइब करने के लिए। शुरुआत में कुछ दिन ठीक ठाक चलने के बाद टारगेट फुलफिल नहीं हो पड़ा था, जिसके चलते एम्प्लॉय के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। मैनेजर के ऊपर भी उनके बॉस एंड सुपरवाइजर से प्रेशर आने लगा। प्रेशर में आके भोपाल का एक एम्प्लॉय जुगाड़ लगाया सब्सक्रिप्शन टारगेट को फुलफिल करने का। ऐप्स का रजिस्ट्रेशन डिपेंड नहीं करता बैंक का कस्टमर न्यू है या पुराना है, क्योंकि ऐप्स एक अलग सा प्लेटफॉर्म होता है। तो उस एम्प्लॉय ने एक ऐसा लिस्ट निकाला जहां वो सब कस्टमर के अकाउंट है बैंक में, बट मोबाइल नंबर कनेक्टेड नहीं है या तो लिंक नहीं है। एंड इनमें से मैक्सिमम लोग गांव से है, बुजुर्ग है या तो ऐसे है जिनका नॉलेज नहीं था। अब क्या किया, एम्प्लॉयज़ ने अपना नंबर उन सब के अकाउंट में लिंक करके रजिस्टर करने लगा, बट इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ एंड टारगेट भी अचीव नहीं हो रहा था, क्योंकि खुद के एक नंबर से तो एक ही अकाउंट रजिस्टर्ड हो सकता था। देन एम्प्लॉयज़ ने और भी लोगों से नंबर कलेक्ट करना स्टार्ट किया, चाहे कि वो कोई पियोन हो या चाय वाला हो या फिर सफाई वाला हो। ऐसे चलते चलते इस ऐप्स का एक फॉल्ट उन लोगों को पता चला कि एक नंबर से मल्टीपल अकाउंट भी लिंक्ड हो सकता है, चाहे वो 10 हो या 100 हो। धीरे धीरे ये टैक्टिक्स अब सारे ब्रांच के एम्प्लॉयज़ भी अप्लाई करने लगा, बट टाइम के साथ साथ धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगा कि उनके अकाउंट किसी अननोन नंबर से लिंक है। तो लोग कंप्लेंट करने लगा बैंक में, सोशल मीडिया में भी पोस्ट करने लगा इन सब को लेकर। ये भी क्वेश्चन उठाया गया कि इसके चलते वो अननोन नंबर से अगर कोई पैसा भी उठाया तो एक्चुअल अकाउंट होल्डर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ओटीपी भी दूसरे नंबर पे ही जाएगा। इसके बाद जब बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनली इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि करीब 1300 ऐसा नंबर मल्टीपल अकाउंट में लिंक है एंड जो एक्चुअल अकाउंट होल्डर के नंबर के साथ मैच नहीं करता। इवन कोई नंबर तो 30 से 50 अकाउंट के साथ भी लिंक है, जिसके लिए बीओपी ने भोपाल ब्रांच को एक ईमेल भी किया जस्टिफिकेशन के लिए। ये बात जब आरबीआई को पता चला, देन आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा को एक इंटरनल ऑडिट के लिए भी बोला। बट ये जो इंटरनल ऑडिट था तो इसमें भी एक ब्रांच के एम्प्लॉयज़ दूसरे ब्रांच के ही ऑडिट कर रहे थे, तो इसलिए उन एम्प्लॉय को अपना गलती छुपाने का एक मौका भी मिल गया था। लेकिन ऑडिट करने के बाद एक चौंकाने वाला रिपोर्ट बाहर आ जाता है, जिससे पता चलता है 362 अकाउंट से 22 लाख रुपए गायब हो जाता है एंड इन सारे अकाउंट ही अननोन नंबर के साथ लिंक है। किसी अकाउंट से तो 1 लाख या तो 2.5 लाख भी निकाला गया, बट अकाउंट होल्डर को बिल्कुल पता भी नहीं चला। ये रिपोर्ट बाहर आते ही आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड ऐप को बैन कर दिया एंड बीओबी से एक डिटेल्स रिपोर्ट मांगा। इसके बाद बीओबी ने अपने टोटल 60 एम्प्लॉय को सस्पेंड कर देता है, लेकिन एक्चुअल में कितना स्कैम हुआ और कितने सारे लोग इफेक्टेड है उसका काउंट अभी तक सामने नहीं आया। एंड शायद नेक्स्ट आरबीआई के पास जब रिपोर्ट सबमिट होगा उसमें से शायद स्कैम का अकाउंट और भी बढ़ जाए। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं इन सब के पीछे टॉप मैनेजमेंट का भी फॉल्ट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट लोग एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दे देता है एंड जिसके लिए वो लोग स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं, चाहे वो सैलरी डिडक्शन हो या तो उसको फायर कर दिया हो। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, जैसे एचडीएफसी के एक मीटिंग में जहां दिखा गया कि कैसे खराब लैंग्वेज से एम्प्लॉय के साथ सलूक किया जा रहा था, जिसके चलते एम्प्लॉयज़ भी टारगेट फुलफिल करने के लिए गलत रास्ता अपनाते थे। दूसरा है कि लापरवाही। आजकल के डिजिटल जमाने में मोबाइल नंबर एंड ओटीपी बहुत मायने रखते हैं। कुछ भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में खुद का नंबर हमेशा अपडेट रखना चाहिए। मोबाइल में कोई भी ओटीपी आए तो किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। किसी गलत थर्ड पार्टी ऐप्स या तो साइट में भी खुद का डिटेल्स रजिस्टर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सब से भी
अपना डिटेल्स लीक हो सकता है। इन सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए या तो मेंटेन करें तो स्कैम से बचा जा सकता है। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट मिलने से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलते हैं और हम लोग आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे।